वीआईपी समाज और हाई क्लासिकल लोग हों तो लोगों की बात ही कुछ और होती है। लेकिन क्या हो अगर पढ़े लिखे ससुराल में एक गवार बहू आ जाए। आइए यही जानने के लिए देखते हैं सरला के घर की। सरला का एक ही बेटा होता है राहुल, जो कि विदेश से पढ़ा होता है। सरला हमेशा चाहती उसके बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बेटा राहुल, अपने नज़दीकी ज्वेलर से जाकर तुम ऑफिस जाते वक्त बोल देना कि वो घर आ जाए। मैं अपनी होने वाली बहू के लिए कुछ जेवरात अभी खरीद लेना चाहती हूँ। अरे माँ, इसकी क्या ज़रूरत है? और ज़रूरी तो नहीं तुम्हारी बहू हाई क्लासिकल ही हो जो उसे इतनी महंगी ज्वेलरीज दो। हो सकता है वो आम भी तो हो सकती है माँ। और आम लड़की। खबरदार, जो आम लड़की का नाम भी लिया तूने। मेरी बहू हाई क्लासिकल स्टैंडर्ड की होगी। ध्यान रखना, गवार तो आनी भी नहीं चाहिए। दोपहर को सरला अपनी पड़ोसन विमला के यहाँ जाती है। अरे विमला, तू इतने दिनों से घर नहीं आई थी। मैंने सोचा चल मैं ही तेरे पास बैठा हूँ। अब तू कैसी है ये बता, सब ठीक तो है ना? तू आई क्यों नहीं थी? तभी उधर से विमला की बहू नंदिनी निकलकर जाती है, जिसे सरला देख लेती है और उसे जानने की इच्छा होती है। अरे विमला, वो कौन थी जो अंदर निकल कर गई थी? अरे वो मेरे बेटे की बहू है। मेरे बेटे ने शादी कर ली है ना। वो अब बाहर पढ़ाई करता तो उसने वहीं शादी कर ली। इसीलिए मुझे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी बहू बहुत अच्छी है। अरे अच्छी अच्छी छोड़, पहले ये बता कितनी पढ़ी लिखी है तेरी बहू? भाई, मैं तो अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी ही बहू लेके आऊंगी, एकदम हाई क्लासिकल, ताकि मोहल्ले में नाम हो मेरी बहू का। अच्छा, तो अब मैं घर चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। जब सरला अपने घर आकर बैठती है तो उसका बेटा एक लड़की को लेकर आता है और सरला बोलती, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? ये पहले कभी नहीं देखा। माँ, ये पल्लवी है माँ। ये मैं इससे बहुत टाइम से प्यार करता था, इसलिए अब हम दोनों ने शादी कर ली है। माँ, ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। सरला का बेटा उससे बहुत बड़ा झूठ बोलता है। राकेश जानता था कि उसकी माँ को एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, इसीलिए वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है। और पढ़ी लिखी सुनने के बाद में सरला भी कुछ नहीं कहती। शाम के वक्त सरला अपनी बहू के कमरे में आती है और बोलती है, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने मेरी बगैर मर्जी के तुमसे शादी कर ली है, लेकिन खैर मेरे बेटे ने मेरी इतनी बात तो रखी कि तुम पढ़ी लिखी हो। उसने मेरे लिए पढ़ी लिखी बहू ला दी, वही बड़ी बात है। अब तुम्हारे लिए मैं एक छोटी सी कल पार्टी रख रही हूँ, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। जी जी माँ जी। बेचारी पल्लवी अपनी सास की बात पे हाँ बोल देती है। अगले दिन सब लोग सरला के यहाँ आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने बातों में खूब मगन होते हैं, क्योंकि सरला ने सब कुछ इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ सरला की बहू पल्लवी अपने कमरे में बड़ी परेशान होती है। अब मैं क्या पहनूं और क्या पहन के जाऊं? मम्मी जी के सामने सारे लोग क्लासिकल हैं, लेकिन मैं नहीं। चलो जो है मैं वही पहन जाती हूँ। पल्लवी खूब तैयार होकर सब लोगों के बीच में पहुंच जाती है। उसका ये लुक थोड़ा ओल्ड फैशन होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और सब लोग बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ भी करते हैं। इधर सरला को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगती, लेकिन सब लोगों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर उसे भी अच्छा लगता है। अगले दिन सरला बोलती है, अरे बहू, तू कल क्या पहन के वहां पहुंच गई थी? इससे पहले मैंने ऐसी ड्रेस कभी किसी को पहने नहीं देखा। चल वो छोड़, तू जाके अब कपड़े धो ले। वैसे भी पार्टी के बाद में बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं। जा ऐसा कर, वॉशिंग मशीन में तू जाके कपड़े धो ले। पर माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आती। अच्छा बहू, अरे मैं भी कैसी बात कर रही हूँ। अरे मेरी बहू पढ़ी लिखी है तो भला वो कपड़े लत्ते कहाँ धोएगी। चल कोई बात नहीं, तू जाकर खाना बना ले, मैं काम कर लूँगी। अरे हे राम, ये रसोई घर है, इसमें चूल्हा कहाँ है? माँ जी कहाँ पर बनाती हैं? मैं कहाँ फंस गई। चलो माँ जी से ही पूछ कर आती हूँ।
आखिर खाना बनाना कहाँ है? माँ जी, वो मैं रसोई घर में गई थी लेकिन वहाँ तो चूल्हा ही नहीं है। आप किस पर खाना बनाती हैं माँ जी? मुझे बता दीजिए, कहीं बाहर से लाना है क्या? माँ, कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दिया। बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? भला स्टैंडर्ड किचन में चूल्हा कहाँ होता है? गैस यूज होती है। बहू, तू पढ़ी लिखी तो है ना? अपनी बहू की ऐसी खामोशी पे सरला समझ जाती है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है। सरला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तूने मुझे धोखा दिया। तू पढ़ी लिखी नहीं है। तुम लोगों ने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया कैसे? और मेरे बेटे की हिम्मत देखो, उससे इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तुम रहो कहीं भी। मेरा तुमने दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। मैं अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड बहू चाहती थी, लेकिन तुम एक गवार निकली। हर रोज ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे।